भारतीय जनता पार्टी की 4 अप्रैल की एक शिकायत पर आधारित है। तो 4 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी शिकायत करती है। 5 अप्रैल को 11:15 पर सभी न्यूज चैनल्स पर फ्लैश होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को नोटिस भेजा। हर चैनल पे ये न्यूज चलने के बाद 11:15 पर यह न्यूज टीवी पर चलती है और उसके आधा घंटा बाद 11:45 पर मुझे एक्चुअली नोटिस मिलता है। नोटिस मुझे ईमेल किया जाता है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस की खबर पहले भारतीय जनता पार्टी मीडिया में प्लांट करती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस देती है। आज मैं इस देश की इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूं, क्या आप भारतीय जनता पार्टी का एक अनुषांगिक संगठन, देखिए आज ये चिंता का विषय है कि जिस तरह केंद्र सरकार की बहुत सारी एजेंसीज, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, वो भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक हो गए हैं। आज ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गया है। आम आदमी पार्टी बार बार कंप्लेंट्स देती है, अलग अलग मुद्दों पे कंप्लेंट्स देती है, कोई एक्शन नहीं होता है, हमें टाइम नहीं दिया जाता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे रेड कर रहे हैं, समन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कंप्लेंट देती है, 12 घंटे के अंदर अंदर उस कंप्लेंट पर नोटिस जाता है। वो नोटिस मेरे पास 11:45 पर आता है, लेकिन 11:15 पर भारतीय जनता पार्टी उसको टीवी पर ब्रेक करा देती है, भारतीय जनता पार्टी खबर दे देती है। तो आज ये सवाल है कि क्या नोटिस इलेक्शन कमीशन दे रही है या नोटिस भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उसके मेंबर्स राजीव कुमार जी, ज्ञानेश कुमार जी और संधू जी से ये अपील करूंगी कि आप टीएन शेषन जी के उत्तराधिकारी हैं। इस देश में लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं। इस देश के लोकतंत्र को बचाएं, इस देश के संविधान को बचाएं। हम लगातार 26 मार्च से भारतीय जनता पार्टी के आपत्तिजनक पोस्टर्स पे शिकायत कर रहे हैं। हमने बार बार कंप्लेंट दी है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, भारतीय जनता पार्टी को कोई नोटिस नहीं दिया है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कंप्लेंट करती है तो कुछ ही घंटों के अंदर अंदर नोटिस आ जाता है। इसलिए मेरी फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं। आप इस देश के संविधान द्वारा निर्धारित वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है इस देश के लोकतंत्र को संभाल के रखना। आप टीएन शेषन जी के उत्तराधिकारी हैं। जैसे टीएन शेषन जी को पूरा देश याद रखता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को एक नई ऊंचाई पे ले गए, राजीव कुमार जी, ज्ञानेश कुमार जी और डॉक्टर संधू को लोग इसलिए ना याद रखें कि वो उनके टेन्योर के दौरान भारत में संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस खत्म हो